जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इस 689 में अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस सीट नंबर 14 रहेगा। और इस सेशन के सारे प्रश्न आपके न्यू पैटर्न पे आधारित जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस है उस पर आधारित रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान से 13 प्रैक्टिस सेट और जीके से हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा, या प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जो आप गलती करके 76 पदों में आए थे बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में, तो वह गलती 689 में ना हो, तो आप लोग अपना थोड़ा सा समय निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा और यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके तब आइए, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने हम लोग पहले प्रश्न पे। जैसा कि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, कैल्शियम। इस बार कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा गया था आपके 76 पद जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, किससे रहती है, आप सभी को बताना है। तो 2 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है, सोडियम धातु को डुबा करके रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि सोडियम धातु एक अति क्रियाशील धातु होता है, जिसे डुबा करके किस में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी, केरोसिन में दबा कर रखा जाता है। और इसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 4 नंबर पूछा जा रहा है, यूरिया का रासायनिक नाम आप सभी को बताना है। यूरिया का रासायनिक नाम आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। प्रश्न 5 का सही जवाब तो आयोडीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, रेयोन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, किस प्रकार के रेशे हैं, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, संश्लिष्ट रेशा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 7 नंबर, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। इस मरकरी को हम लोग पारा के नाम से जानते हैं, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही एकमात्र ऐसा धातु है। अगर अधातु को पूछ लिया जाए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन, आप सभी ये ध्यान रखिएगा। तो 7 नंबर के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 8 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जल से हल्का होता है। जल से हल्का कौन होता है, आप सभी को बताना है। तो 8 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे देख लीजिए पूछा जा रहा है 9 नंबर, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है सामान्य ट्यूबलाइट के बनाने में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 10 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे देख लीजिए 11 नंबर है, क्वार्ट्ज किससे नाम बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, आप सभी को बताना है। तो 11 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनता है, आपका क्वार्ट्ज बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी 12 नंबर देख लीजिए, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु का मिश्रित किया जाता है। कौन से धातु मिश्रित किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना के नाम से जाना जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, और आभूषण बनाने के लिए हम लोग 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं, प्लस 2 अन्य चीज़ को उपयोग करते हैं, जिसमें तांबा और सिल्वर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी, सिल्वर यानी कि चांदी का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि जोसेफ एस्पेडिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन कट गया है, मैं नाम लिख देता हूँ, जोसफ यानी कि एस्पेडिन आप सभी ध्यान रखिएगा, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। यानी कि अगर पूछा जाए कि सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल कौन सा है, तो चूना पत्थर आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जैसा कि हम लोग अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, 14 नंबर, सबसे भारी धातु बताना है। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारी पूछा गया तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में गंध आपको बताना है किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम के वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत आप सभी को बताना है कि क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत आपका कच्चा तेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 17 नंबर, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया होता है? किस प्रकार के गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ब्यूटेन का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 18 नंबर, सिरका किसका जलीय विलयन होता है? सिरका किसका जलीय विलयन होता है, या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो गया, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 19 नंबर प्रश्न, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? पनीर जो है एक प्रकार का उदाहरण है, आप सभी को बताना है किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए, जेल का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, 20 नंबर प्रश्न, सिरका का रासायनिक नाम बताना है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को देख लीजिए, 21 नंबर, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, आप सभी को बताना है। तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ सी के एन क्या है, कार्बन की संख्या है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, आप सभी को बताना है। तो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी 23 नंबर देखिए, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए, नायलॉन है। नायलॉन क्या है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पॉलीएमाइड रेशा होता है नायलॉन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, आप सभी को बताना है। तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय आपका रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा तत्व है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर है। इसका अगर अपवर्तनांक आपसे पूछ लिया जाए तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी कि 4-5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अपवर्तनांक, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का रहा है, कांच किसका मिश्रण होता है? कांच किसका मिश्रण होता है, इसका ऑप्शन कट गया है, मैं बता देता हूँ, आप सभी याद रखिएगा। तो आपके लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि कांच जो होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। यानी कि बालू, ध्यान रखिएगा, बालू प्लस सिलिकेट का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न आपका है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है, आप सभी को बताना है। आप सभी जानते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 28 नंबर, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जो मानव के यानी कि अमाशय में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी कि HCl हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों में होता है। तो इस 29 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र पूछा जाए तो C6H6 बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर इसका संरचना पूछा जाए तो ऐसे बना दीजिएगा आप, ठीक है ना, ऐसे बना दीजिएगा, एक को छोड़ करके एक पर क्या लगा दीजिएगा, यानी कि इसका डबल बॉन्ड होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए
अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस का क्या होता है, यानी कौन सा गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग में वेल्डिंग जब किया जाता है। तो 30 नंबर के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए 31 नंबर, पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। धातु का बात किया जाए तो आप लोग एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, अग्निशमक से निकलती है, अग्निशमक से क्या निकलता है, आप सभी को बताना है। तो अग्निशमक से ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलता है, जिससे आग बुझ जाता है, ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, रबर की मजबूती और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यानी कि रबर की मजबूती के लिए क्या मिलाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सल्फर मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जानते हैं, आप सभी को बताना है। तो कच्चा एल्युमिनियम आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइराइट्स के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, आप सभी को बताना है। तो 35 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 20.94%, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा 78% किसका है, तो नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, AMU, यानी कि AMU में परमाणु के द्रव्यमान को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर है, संगमरमर किसका रूप है, संगमरमर किसका रूप है, आप सभी को बताना है। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप सभी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा को हम लोग मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रश्न को आपका बिहार मद्य निषेध जो 365 सीटों का वैकेंसी आया था उसमें पूछा गया था इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, आप सभी ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे देख लीजिए 40 नंबर, वही पूछा जा रहा है, खाने का सोडा होता है। तो ये खाने का सोडा बोलिए, चाहे मीठा सोडा बोलिए, चाहे आप बोल दीजिए बेकिंग सोडा, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न 41 नंबर पे। देखिए अगला प्रश्न आपसे 41 नंबर पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण नहीं रोक सकता है। आप सभी को पता होगा कि जो भोजन हम लोग निगलते हैं, जिसका पाचन 5 चरणों में पूरा होता है, कितने चरणों में, 5 चरणों में पूरा होता है, इस बात को आप लोग ही जानते होंगे। जो क्या क्या, यानी कि कौन कौन सी अवस्था होती है, यानी कि अंतःग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, तीसरा भोजन का अवशोषण होता है, चौथा स्वांगीकरण होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शेष बेकार पदार्थों के मल त्याग, यानी कि 5वां जो अवस्था होता है मल त्याग होता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आंत की अनैच्छिक प्रकृति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 42 नंबर, ऐसा यौगिक जो अमाशय की दीवारों पर शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए 43 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रण करता है, नियंत्रण कौन सा करता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 43 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैराथार्मोन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी बताइए। तो 44 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर देखिए, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, मानव रक्त में किस रक्त को सर्वदानी कहा जाता है, सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ निगेटिव, ऑप्शन नंबर क्या होता है, यानी कि सी हो जाएगा। और सर्वग्राही किसे कहते हैं, AB को कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला
प्रश्न को देखिए 47 नंबर, कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा दिया जा सकता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ओ, अभी ऊपर ही बताए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? सार्वभौमिक यानी कि किसी से भी प्राप्त कौन कर लेगा? तो ऑप्शन नंबर बी ए बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए बी रक्त समूह सबसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड एस्नीरर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि आज की इस सेशन में हम लोग 48 प्रश्न ही आपके पीडीएफ में तैयार हो पाए हैं। 48 के 48 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली कुछ समय निकाल करके प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। 50 से 60 प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो सीधा आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।